गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PCS हिंदी। यूपी PCS 2024 के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज का लेक्चर आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम गांधार शैली एवं मथुरा शैली को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम गांधार शैली की। तो दोस्तों, ये जो आपको चित्र देखने को मिल रहा है, ये आपको गांधार शैली का देखने को मिलता है। दोस्तों, गांधार शैली में जो है आपको पेंटिंग यथार्थवादी देखने को मिलेगी, आपको 3D टाइप देखने को मिलेगी, जो वहाँ आपको उभरी हुई प्रतीत होती है और साथ में अत्यधिक सुंदर भी देखने को मिलती है। साथ में जो भगवान बुद्ध हैं, इनके जो बाल हैं आपको ये अच्छे से सुसज्जित देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी विशेषता है गांधार शैली की, और ये ऐसी शैली है जिसका विकास जो है बाहर से बाहर हुआ था। चलिए अब बात करते हैं गांधार शैली की। तो दोस्तों, जो गांधार शैली है इसका विकास जो है आधुनिक समय का जो पेशावर है और अफगानिस्तान के निकट जो पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे हुई थी। और ये जो शैली थी ये 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक इसका विकास हुआ था। दोस्तों, ये जो शैली है, मूर्ति कला शैली है, इस पर जो है यूनानी या हम कह सकते हैं हेलेनिस्टिक का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इसे हम कहते हैं यह भारतीय और यूनानी कला का मिश्रित एक रूप है, जिसमें भारतीय और यूनानी दोनों कला का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इसको हम गांधार शैली कहते हैं। ये जो शैली है इसको ग्रीक बौद्ध शैली भी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, क्योंकि पूछ ले जाता है जो गांधार शैली है इसे कौन से और नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसको ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ ले जाता है जो गांधार शैली है इसका सबसे ज़्यादा विकास कौन से काल में हुआ था। तो दोस्तों, जो कुषाण थे ये जो थे गांधार शैली के सबसे बड़े संरक्षक थे। इस काल की जो विषय वस्तु है उसमें बौद्ध परंपराओं से ली गई है। साथ में जो है इनका जो निर्माण का ढंग है ये आपको यूनानी जैसा देखने को मिलेगा। जो आपकी विषय वस्तु ये तो हमने बौद्ध परंपरा से ले ली, और जो निर्माण का ढंग है जैसे हम पेंटिंग बनाते हैं ये सब जो है आपकी यूनानी से ली गई है। जो हमारी गांधार शैली है इसका जो प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियाँ है उसमें बुद्ध का जो मुख है वो ग्रीक देवता अपोलो जैसा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अपोलो जो है उनको अत्यधिक सुंदर दिखाया जाता है और छोटा उसका मुंह होता है। तो जो प्रारंभिक की मूर्ति होती थी उसमें भी भगवान बुद्ध की मूर्ति इसी प्रकार की आपको देखने को मिलती थी। यही कला हद्दा से बामियान और वहाँ से तुर्किस्तान और तुर्किस्तान से चीन पहुँची थी। इसके अंतर्गत मूर्तियों के शरीर की जो आकृति होती थी उसको सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया जाता था, उसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की जाती थी। और इसलिए जो गांधार शैली है उसको यथार्थवादी शैली के नाम से भी जाना जाता है, उसको यथार्थवादी शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो भगवान बुद्ध है वो योगी मुद्रा में बैठे आपको देखने को मिलते हैं। बहुत कम जो आभूषण होते हैं उनको धारण किए हुए हैं। उनके आपको लहराते बाल के साथ आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया जाता है। आंखें ऐसी बंद है जैसे कि ध्यान मुद्रा में हो, और उनके सर पर जटा या उबार को दिखाया जाता है। यह बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि जो बुद्ध है वो सर्वज्ञता है, उसको सब पता है और वो सबसे श्रेष्ठ है। जो आपकी प्रारंभिक बौद्ध शैली थी उसमें कि आपको नीले घूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कौन से पत्थर का प्रयोग देखने को मिलता है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों, ये आपके नीले धूसर बलुआ पत्थरों का प्रयोग देखने को मिलता है। जबकि बाद की जो अवधि है उसमें मिट्टी और प्लास्टर के प्रयोग होता है। जो बाद की आपको गांधार शैली देखने को मिलेगी उसमें जो मूर्ति देखने को मिलेगी उसमें मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, ये है आपको गांधार शैली की एक भगवान बुद्ध की मूर्ति, जिसमें जो इनके बाल हैं ये अत्यधिक सुसज्जित किए गए हैं, और इनका जो फेस है ये ग्रीक गॉड अपोलो जैसा आपको देखने को मिलता है। और ये यथार्थवादी थी, इसलिए ये बिल्कुल रियलिस्टिक जैसी फील होती है। चलिए अब बात करते हैं मथुरा शैली की, जो मथुरा में फली फूली थी। जैन धर्म के अनुयायियों ने मथुरा में इस मूर्ति कला की विकास किया था।
इसलिए इसको मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है। कालांतर में कुषाण शासकों का प्रश्रय पाकर यह जो मूर्तिकला थी फली फूली थी। यह शैली बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी और स्वदेशी शैली के रूप में विकसित हुई थी। मूर्तियों को चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन से पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो दोस्तों ये थे चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। ये जो शैली थी ये अभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो हमारी मथुरा शैली है उस पर किन किन धर्मों का प्रभाव था। तो दोस्तों इन पे तीनों धर्मों का प्रभाव था। हिंदू धर्म का भी, जैन धर्म का भी और साथ में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता था। जो शरीर है उसको यथार्थ दिखाने का प्रयत्न नहीं किया जाता इसमें, अभी तो मुखाकीर्ति में आध्यात्मिक सुख और शांति व्यक्त की जाती है। दूसरों शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं जो मथुरा शैली थी ये आदर्शवादी शैली थी। जो आपकी मथुरा शैली थी ये आदर्शवादी थी और जो आपकी गांधार शैली थी वो आपकी यथार्थवादी थी। बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ दिखाया गया है। शरीर हष्ट पुष्ट और तंग कपड़े पहने हुए थे। तो दोस्तों इसमें क्या जो शरीर है एकदम तंदुरुस्त दिखाया गया है और कपड़े जो है बिल्कुल एकदम ऐसे दिखाए गए कि बॉडी शॉडी बना के एकदम फिट कपड़े आते थे। चेहरा और सिर जो है आपको मुंडा हुआ दिखाया गया है। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर गांधार शैली में उनके बालों को अत्यधिक सुसज्जित किया गया था, वहीं पर जो है मथुरा शैली में उनके बाल बिल्कुल नहीं है, उनको मुंडा हुआ दिखाया गया है। सर पर उबार या जटा है। बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में पद्म आसन में बैठे हुए दिखाया जाता है। चेहरा विनीत भाव दर्शाता है। जो उनका चेहरा देखते हैं तो एकदम शांत स्वभाव में बैठे हुए देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो है एक तरफ आपकी है गांधार शैली, दूसरी तरफ आपकी है मथुरा शैली। हम दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।